हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ाने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक इतिहास पार्ट 1। लोगों की डिमांड थी कि संविधान पढ़ाओ। ठीक है, संविधान पढ़ाते हैं आज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक इतिहास। पढ़ाने से पहले कुछ एक दो शायरी हो जाए, लोगों की डिमांड रहती है। देखो, माना घना है अंधेरा, माना घना है अंधेरा, मगर सूरज तेरा भी अभी बाकी है। माना घना है अंधेरा, मगर सूरज तेरा भी अभी बाकी है। रोक ले तेरे बढ़ते कदमों को, रोक ले तेरे बढ़ते कदमों को, किसी हवाओं में इतना जोर नहीं है। बादलों के ऊपर होगी एक दिन उड़ान तेरी भी, बादलों के ऊपर होगी एक दिन उड़ान तेरी भी, बस सबर कर अभी तेरे आसमां का दौर नहीं है। शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास क्या है? देखो, भारत का संविधान एक दिन की उपज ना होकर वर्षों का अनुभव का प्रकाश पुंज है। लिख डालो 1600 का राज चार्टर एक्ट। क्या है? 1600 का चार्टर एक्ट, 1600 का चार्टर एक्ट। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1600 ईस्वी में। कब की थी? किसने की थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। स्थापना करके पूर्वी राज्यों में 15 वर्ष, कितने वर्ष तक? 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। कितने वर्षों तक किया था? 15 वर्षों तक। कितने किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। इसके बाद आता है रेगुलेटरी एक्ट। हमने बताया भी था आप लोगों को, रेगुलेटरी एक्ट का पारित 1773 में। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई? लिख लो 1600। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई? 1600 का चार्टर एक्ट के तहत। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 चार्टर एक्ट के तहत। दूसरा क्वेश्चन लिखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कार्य कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से किया था? सूरत से। सूरत नाम सुना है आप लोगों ने? जी। कहाँ है सूरत? गुजरात के सीएम कौन है इस टाइम? विजय रूपाणी। ठीक है, कहाँ शुरू किया था? सूरत से किया था। ठीक है दोस्तों। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, लिख लो, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। लिख लो, भूल जाते हो, एक दिन पढ़ाया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता
उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कब की गई? 1774 में। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है। आगे बढ़ो फिर। 1765 ईस्वी को 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा था? 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा था? किसने कहा था? लिख लो, हिल्बर्ट ने। किसने कहा था? हिल्बर्ट ने। 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा? हिल्बर्ट ने कहा था। किसने कहा था? हिल्बर्ट ने कहा था। क्या? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। लो, पिट्स इंडिया एक्ट। क्या लिखोगे? पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था 1784 में। तो क्वेश्चन आ जाए कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था? 1784 में। देखो, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। कब दी गई? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1813 के एक्ट या राजलेख एक ही होता है। ठीक है। चार्टर एक्ट हिंदी कहते हैं राजलेख। चार्टर एक्ट, ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर क्वेश्चन लिखो आगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? इस अधिनियम द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन लिखो आगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? नहीं, पढ़ाया भूल गए। लो, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक पढ़ाया था उस दिन, भूल जाते हो, इतनी जल्दी भूलोगे।
वारेन हेस्टिंग कौन थे? वो बंगाल के थे प्रथम गवर्नर जनरल। हम पूछ रहे हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? Banting. हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। है, इतनी जल्दी ना आप लोग पढ़ते रहो। देखो पढ़ने का तरीका है, पढ़ो फिर उसको रिवीजन करते रहो। ऐसे पढ़ लोगे, लिख के पढ़ लो, लिखो, रख दो बंद करके, 2-4 महीने नहीं पढ़ो, भूल जाओगे। रिवीजन करते रहो, अभ्यास में लाओ, तभी याद होगा। देखो दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? 1800, देखो ये लिखा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। लो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगर इसी में क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि दास प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी, उस दिन पढ़ाया था हमने, बताओ याद है आप लोगों को? दास प्रथा पे रोक कब लगाई गई थी? ये तो हमने क्वेश्चन बोला कि दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरा आ जाए कि दास प्रथा पर रोक कब लगाई गई, मतलब दास प्रथा पर रोक कब लगा दी गई थी? 1843। उस दिन बताया जाता है चीज। लो 1843, जो भी पढ़ाए एक एक पॉइंट नोट करते चलो। दास प्रथा पर रोक कब लगा दी गई थी? 1843 में। देखो प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पता होना चाहिए। लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। है? देखो सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ, किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, ठीक है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। किस एक्ट के तहत किया गया था? लिख लो, यह भी पूछा जा सकता है। किस एक्ट के तहत? शारदा एक्ट के तहत किया गया। कौन सा एक्ट? शारदा एक्ट। तुझे बताया था चीज को। तो लिखो आगे, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर कब वायसराय कर दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर कब वायसराय कर दिया गया? 1858।
के अधिनियम के तहत कब किया गया था? 1858। 1 नवंबर 1858 के तहत है। 1 नवंबर 1858 के तहत कब किया गया था? 1 नवंबर 1858। देखो, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई लॉर्ड कैनिंग द्वारा। है? भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी लॉर्ड कैनिंग द्वारा। लिखो, किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? किस अधिनियम के तहत? 1892 अधिनियम के तहत मिला। बहस का अधिकार दिया गया भारतीयों को 1892 अधिनियम के तहत। आगे लिखो, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? कब किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत किया गया। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। फूट डालो, आगे क्वेश्चन लिखो, फूट डालो राज करो नीति का पोषक अधिनियम है। फूट डालो राज करो नीति का पोषक अधिनियम है। फूट डालो राज करो नीति का पोषक अधिनियम है 1909 का अधिनियम। फूट डालो राज करो नीति का पोषक अधिनियम है 1909 का अधिनियम। देखो, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? भारतीय सदस्यों को पूरक पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1909 में। लो, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1909 में।
लिया? तो लिखो क्वेश्चन, ये कब था? 1909। दूसरा क्वेश्चन लिखो, इंग्लैंड की भारत परिषद में, इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? लिख लो, केसी गुप्ता। कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। फिर एक क्वेश्चन लिखो, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? 1919 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा की गई? 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 में और क्या हुआ था बताओ? पढ़ाया था। जगह हत्याकांड, और क्या हुआ था? गलत है। हाँ, उसे क्या कहा जाता था? काला कानून। वो भी कब हुआ? 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखो, कोई डेट आए के बारे में क्या पढ़ाया गया था कभी? क्या लिखा? 1919। तो लिखो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। कब की गई? 1919। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। कब की गई? 1919 में। देखो, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1919 में। लिया? तो लिखो, द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? वो लियोनिस स्पार्टियस। लियोनिस स्पार्टियस। लियोनिस स्पार्टियस। लिखो, भारत में द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? भारत में द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट द्वारा
समाप्त कर दिया गया? बताओ। लिया देखो, भारत में द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1935 के एक्ट द्वारा। 1935। लिया? एक क्वेश्चन और लिखो। हाथ दर्द करने लगा? इतने लिखने की अभ्यास करते रहो। तो लिखो, केंद्र एवं प्रांतों में, केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन, केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? किस अधिनियम द्वारा? 1919 के अधिनियम द्वारा। लिखना पड़ेगा, पूरा लिखा नहीं सकते ना, बोर्ड पे नहीं आएगा ना, लिखना पड़ेगा। लिया? लिखो, कांग्रेस लिखो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कब हुआ था? बताओ। 1916 में पढ़ाया था उस दिन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था 1916 में। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित थी उसकी? बताओ। क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई। इससे पहले पढ़ा नहीं था संविधान? पढ़ा था तो याद रखो। ठीक है, आगे लिखो क्वेश्चन। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? किस अधिनियम द्वारा की गई? भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935। इससे पहले एक क्वेश्चन लिखाया था, वो अलग था 1919 वाला। कंफ्यूज ना होना अगर एग्जाम में आ जाए। ओके सर। है ये क्वेश्चन क्या है? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? और वो क्वेश्चन क्या था? किस अधिनियम द्वारा समाप्त की गई? भारत में। ठीक है, 1919 था, ये 1935 है। कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में, ऑप्शन देखो 1919 मारे आओ 1935। ध्यान रखना। 1935 लगा गया हैं? भारत में द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। हाँ,
को 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। हाँ, 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त किया गया और 1919 के 35 द्वारा लागू किया गया। और एक 1919 वाला क्या लगाया था? हाँ, प्रांतों में स्वैच्छा शासन। वो 1919 था। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाना 1919 और 1935 में। वो तुम बता रहे, वो तो 35 था, समाप्त किया गया। ये भी 35 था, एक 1919 भी है, वो अलग है। हाँ, वो प्रांतों के लिए है। ठीक है, प्रांत के अंदर अंतर समझते हो? जी। हाँ। देखो आगे, उन्नीस सौ पैंतीस के 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था? 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में जानते हो? क्या थे ये? ये वकील थे, लॉयर थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हाँ है? जी। इन्होंने जेल में रह के किताब लिखी, तुम बाहर नहीं लिख सकते हो। पढ़ो इनका इतिहास, गांधी जी का इतिहास पढ़ो। मान लो कि इन्होंने जेल में रह के किताबें लिख दी, बताओ आजकल तुम लोग बाहर रह के किताबें नहीं लिख सकते? ये किताबें बाहर रह के नहीं लिखते लोग, इन्होंने तो जेल में रह के लिख दी। सोचो, पढ़ो जरा इनका इतिहास पढ़ो। मोबाइल चलाने से नहीं काम चलेगा, बाहर तब फेसबुक चलाओगे पूरे दिन। देखो, क्रेप्स मिशन को किसने, क्रेप्स ऐसा लिखा जाएगा, देखो क्रेप्स, ये क्रेप्स मिशन को किसने उत्तर क्रेप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित क्रेप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा था? चेक कहा था, किसने कहा था? महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में जानते हो? पढ़ा है? बताओ इनकी कोई दो पुस्तकें बताओ। महात्मा गांधी की कोई दो पुस्तकें बताओ, पढ़ा हो तो। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। हाँ, और द हरिजन हो गई। और यंग इंडिया किसने लिखी थी? यंग इंडिया। हाँ, याद कर लो, इनकी पुस्तकें सब लिखाएंगे एक दिन, ठीक? हाँ, उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। हाँ, पोरबंदर गुजरात में। क्या थे? एक वकील थे, लॉयर, राष्ट्रपिता हैं। हाँ, क्रेप्स मिशन भारत कब आया था?
कैबिनेट मिशन भारत कब आया? अच्छा है। 1940। लिख लो, कैबिनेट मिशन भारत आया था 1940 को। पूना कंठ के बारे में नाम सुना है? हाँ, किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हाँ, कब हुआ था? 1932। 1932। हाँ, लग रहा है पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत। क्या लिखा था क्वेश्चन? क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा था। हाँ, महात्मा गांधी ना। क्वेश्चन ये होगा, ट्रस्ट मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा था? हाँ। महात्मा गांधी ने। गए? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, बताओ। 6 सदस्य थे। 6 थे। हाँ, कहाँ पढ़ा था तुम लोगों ने, बताओ। हिंदी वाली किताब में चैप्टर था। हाउस हिंदी किताब बेहतर है। लिखो, 6 थे, पढ़ते नहीं हो। देखो, पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। हाँ, पैंतिक ऐसा लिखा जाएगा, पैंतिक। देखो, पैंतिक लॉरेंस। और पहले किए थे दूसरे, बताओ। स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स। और ये भी अलेक्जेंडर। तीसरे लिख लो। सही। तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये आप तो नहीं भूलोगे। कोई पूछे कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? कौन कौन थे, बताओ। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। हाँ, आगे लिखो। देखो, संविधान सभा के कुल संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी, बताओ। संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी? कितने सदस्य, बताओ। पता है अगर किसी को? 300 नहीं, 389। लो, 300। कितने थे? 300। लिखो। और आगे, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? बताओ, कौन सी रियासत थी? जम्मू कश्मीर। नहीं, हैदराबाद। हैदराबाद। लिया। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? कौन सी थी? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? लिखो, प्रांतों को कितने
समूह में बांटा गया था। 3 समूह। लो, प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था? 3 समूह। अभी हमने क्वेश्चन लिखाया था, बताओ प्रांतों के जन्मदाता कौन कहा जाते हैं? बताओ। द्वैत शासन के जन्मदाता, प्रांतों के नहीं। द्वैत शासन के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? लियोनिस कार्टियस। ये द्वैत शासन के जन्मदाता कहे जाते हैं। देखो सर साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया पता है? बताओ। 1928। नहीं, लिख लो 8 नवंबर 1927। लिख लो 8 नवंबर 1927 को। कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 27 को। ठीक है, इसके आगे पार्ट 2 कल पढ़ाएंगे। है? ओके सर। हाँ, चैनल को यूट्यूब पे अपना चैनल है श्री नारायण GS गुरु के नाम से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।